हैं। छठ महापर्व के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। बस हैं, ट्रेन है, रोजाना जो यात्री हैं उनकी संख्या आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में तो अब आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, यानी कि रिजर्वेशन नहीं है। इस रूट पर चलने वाली बसें फुल हो चुकी हैं, टिकटों के दाम बढ़ गए हैं। त्यौहार को देखते हुए हालांकि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन भी नाकाफी साबित हो रही है। अब दीपावली की छुट्टी से लौटने वालों की भी भीड़ है, तो दूसरी तरफ छठ पर जाने वाले जो प्रवासी हैं उनकी भी भीड़ आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर ट्रेनों पर, बस स्टेशन पर आपको दिख रही है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो लोगों की भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। इंदौर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें जरा आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग त्योहार के सीजन में अपने घर जाने के लिए, किसी भी तरह से घर जाने के लिए आप देखिए स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। ट्रेनों में कैपेसिटी से ज़्यादा आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो उसमें बैठे हुए हैं। आरक्षण तो आप भूल ही जाइए कि रिजर्वेशन आपको इस समय मिलना भी किसी तरह से संभव है। हालांकि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें ज़रूर चलाई हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो भीड़ है वो त्योहारों पर और बढ़ती हुई दिख रही है। अतियाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतियाब, भीड़ हम लोग देख रहे हैं लगातार बढ़ गई है। हालांकि अमूमन हम लोग देखते हैं त्योहार के बाद, खासतौर से जो छठ महापर्व अब हम लोग देख रहे हैं कि मना रहे हैं पूरे देश के अंदर लोग, उसमें भीड़ और ज़्यादा होती है। प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो कम से कम तस्वीरों में तो दिख रहा है कि नाकाफ़ी है। क्या स्थिति है अभी इंदौर में? देखिए, जहां तक रेलवे स्टेशन की बात कीजिए, न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि ये कहा जाए कि बस स्टेशन के ऊपर अंतर्राज्यीय जो बसेस चलती है उनमें भी रिजर्वेशन तो खैर भूल जाइए, बिल्कुल सही कहा था आपने, लेकिन वहां सीट मिलना मुश्किल हो रही है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ ये कहा जाए कि जो किराया है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए कि अगर 1200 रुपए का किराया है तो वो अब 2500 रुपए का टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन के ऊपर हालात ये है कि रिजर्वेशन लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग विदाउट रिजर्वेशन ही ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, बावजूद उसके भीड़ जो है वो लगातार अपने गंतव्य तक की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इस हालात के अंदर स्थिति ये बन गई है कि रोजाना ये स्थिति देखने में मिलती है कि लोग जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इंतजार करते रहते हैं। किसी भी साधन से वो अपनी गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन में भी हालात जस के तस नजर आते हैं कि उसी तरह के हालात के अंदर लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से ये कहा जाए कि इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी के लिए एक मेन सेंट्रल जो कहा जाता है वो के रूप में एस्टैब्लिश्ड है और लोग यहीं से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो इस तरह के हालात के अंदर ये कहा जाए कि स्थिति अभी जो हमारी बात हुई थी तो रेलवे अथॉरिटीज भी बता रही थी कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाए कि रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, बुकिंग्स ओवरबुक हो चुकी है और इन हालात के अंदर ये स्थिति आने वाले 2 या 3 दिन तक इसी तरीके से बनी रहेगी। जी चलिए अतियाब, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी